अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है बच्चों के साथ मसलन इंग्लिश बोलना। तो अगर आपकी ख्वाहिश है या मसलन आपकी ज़रूरत है बच्चों के साथ इंग्लिश में बातचीत करना कि मतलब बच्चों को कैसे आप गाइड कर सकते हैं कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं, और वो आप इंग्लिश में इन्हें समझाना चाहते हैं, तो आप इन सेंटेंस के ज़रिए जे 60 जो इंग्लिश सेंटेंस है इनके ज़रिए आप से मसलन सीख सकते हैं कि बच्चों के साथ कैसे इंग्लिश में बात करनी है, उनको कैसे गाइड करना है। तो अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो बच्चों के साथ बोलेंगे, इस तरह बच्चों को भी इंग्लिश में बातचीत करना आसान होगा और वो भी बहुत जल्द इंग्लिश में बातचीत करना शुरू कर देंगे। और वो अगर आप उनके साथ अच्छे मसलन सेंटेंस के साथ बात करेंगे, मसलन सही इंग्लिश के साथ, तो वो भी वैसे ही इंग्लिश सीखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी मसलन अच्छी इंग्लिश सीखें तो आप ये 60 इंग्लिश की क्लास ज़रूर सीखें। तो ये शुरू से लेकर एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। चलिए अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो सेंटेंस है वो है, ये क्या हो रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो आप उससे बोलते हैं कि ये मतलब क्या हो रहा है या क्या कर रहे हो। तो व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है। जल्दी करो, आपको स्कूल से देर हो रही है। कम ऑन, यू आर गेटिंग लेट फ्रॉम स्कूल, मतलब बच्चा सुबह लेट उठता है या कुछ अगर कर रहा है तो आप कहते हैं कि जल्दी करो, मतलब नाश्ता वगैरह जल्दी करो, आपको स्कूल से देर हो रही है। तो आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, कम ऑन, यू आर गेटिंग लेट फ्रॉम स्कूल। कम ऑन, यू आर गेटिंग लेट फ्रॉम स्कूल, जल्दी करो, आपको स्कूल से देर हो रही है। अपना चेहरा धो लो। वॉश योर फेस, मसलन अगर आप बच्चे को बोलना चाहते हैं कि तुम अपना चेहरा धो लो, तो इसे उर्दू की बजाय इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हैं, वॉश योर फेस। वॉश मतलब धो लो, योर फेस अपना चेहरा। मेक इट हरी, जल्दी करो इसे। हरी का मतलब होता है जल्दी। मसलन अगर वो कोई काम कर रहा है तो आप कहते हैं कि इसे जल्दी करो, मसलन इसे कंप्लीट जल्दी करो, तो मेक इट हरी, जल्दी करो इसे। अपने नाखून तराशो। कट यू नेल्स, कट यू नेल्स, अपने नाखून तराशो। बिस्तर पर जाने से पहले अपने दांत साफ करो। ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड, मतलब आप बच्चे को नसीहत कर रहे होते हैं, मतलब उसे गाइड के आप बिस्तर पर जाने से पहले मतलब सोने से पहले जो अपने दांत जो वॉश कर लें। तो ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले अपने दांत साफ करो। अपने कान साफ करो। क्लीन योर हेयर्स, क्लीन योर हेयर्स, अपने कान साफ करो। अपनी नाक साफ करो। क्लीन योर नोज, मतलब देखिए वही सेंटेंस है, क्लीन योर, लेकिन आगे जो है वो चीज़ें वर्ड्स जो है उनके नाम चेंज हो रहे हैं। मतलब कान साफ कर रहे हैं तो ईयर्स, नोज के लिए, नाक के लिए हम नोज का वर्ड चूज करें। क्लीन योर ईयर्स, क्लीन योर नोज, क्या आप अपने कान साफ करो या आप अपनी नाक साफ करो। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। दैट्स नॉट लाइक गुड बॉय, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते, मतलब अगर बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसे प्यार से समझा रहे हैं डांट की बजाय, तो आप कहते हैं कि अच्छे बच्चे जो वो ऐसे गलत काम नहीं करते। दैट्स नॉट लाइक गुड बॉय, कि अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। अपने बालों को कंघी करें। कॉम योर हेयर, कॉम का मतलब होता है कंघी करना। कॉम योर हेयर, अपने बालों को कंघी करें, कि मतलब आप बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम अपने बालों को कंघी करो, मतलब अगर नहा कर आया तो आप उसे कहते हैं कि तुम अपने बालों को कंघी करो। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, कॉम योर हेयर, अपने बालों को कंघी करो। मैं अपने बच्चों को तैयार कर रही हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग माई गाइड्स, मतलब अगर कोई आपको बुला रहा है या कोई आपके मसलन हमसाए वगैरह या कोई फ्रेंड वगैरह आ जाते तो आप कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को तैयार कर रही हूँ, मतलब मैं अभी नहीं आ सकती या कोई और काम है, तो आप कहते हैं कि नहीं मैं अपने बच्चों को तैयार कर रही हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग माई किड्स, कि मैं अपने बच्चों को तैयार कर रही हूँ। अपनी शर्ट अंदर करो, मसलन अक्सर बच्चे होते हैं जो शर्ट है वो पैंट से बाहर रखते हैं, तो आप उसे कहते हैं कि अपनी जो है ना शर्ट पैंट में करो, मतलब शर्ट को अंदर करो। टक योर शर्ट इन, टक योर शर्ट इन, अपनी शर्ट अंदर करो। अपने जूते पहनो। पुट ऑन द शूज, मतलब बच्चे को आप बोल रहे हैं कि अपने जो है वो जूते पहनो। पुट ऑन द शूज, अपने जूते पहनो, तस्मे बांध लो। बाइंड द शूज लेस,
बाइंड द शूज लेसिस, तस्मे बांध लो, अपने जूते उतारो। टेक ऑफ योर शूज, मतलब अगर वो स्कूल से वापस आए हैं या कहीं बाहर से वापस आए हैं तो आप उसे कहते हैं कि अपने जूते मतलब उतारो। टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतारो। चूल्हा बुझा दो। पुट ऑफ द फायर स्टॉप, पुट ऑफ द फायर स्टॉप मतलब अगर आप किचन में हैं तो बच्चा भी आपके साथ किचन में है अगर तो आप उसे कहते हैं कि चूल्हा मतलब बुझा दो, बंद कर दो। पुट ऑफ द फायर स्टॉप, चूल्हा बुझा दो, लाइट बंद कर दो। टर्न ऑफ द लाइट मतलब लाइट वगैरह बंद करने के लिए अगर आप बच्चे को बोल रहे हैं तो इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। दरवाजा बंद कर दो। शट द डोर प्लीज, शट द डोर प्लीज, दरवाजा बंद कर दो। मतलब आप बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आप बच्चों से करवा रहे होते हैं, उन्हें उर्दू में बोल के आप कह रहे होते हैं कि ये काम कर दो, फला काम कर दो, लाइट बंद कर दो, दरवाजा बंद, इस तरह तो आप ऐसे उनको इंग्लिश में इजीली आप बोल सकते हैं अगर आप मतलब इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो। शट द डोर प्लीज, दरवाजा बंद कर दो। किताब बंद कर दो। क्लोज द बुक, क्लोज द बुक, किताब बंद कर दो। आपकी जराबें कितनी बदबूदार हैं। हाउ स्टिंकी योर सॉक्स आर, मतलब अक्सर बच्चों के पाँव से ऐसी स्मेल वगैरह आती है तो उनके जराबों वगैरह से, तो आप उसे कहते हैं कि हाउ स्टिंकी योर सॉक्स आर, आपकी जराबें कितनी बदबूदार हैं। मेरा पेन कहाँ है। वेयर इज माई पेन, मतलब बच्चे अगर बच्चे एक दूसरे से चीजें लेते रहते हैं तो अगर कोई बच्चा दूसरे से पूछता है कि मेरा पेन कहाँ है या अपनी सिस्टर वगैरह से पूछता है कि मेरा पेन कहाँ है तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं वेयर इज माई पेन। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर इज माई पेन, मेरा पेन कहाँ है। मेरी पैंट कहाँ है। वेयर इज माई पैंट, वेयर इज माई पैंट, मेरी पैंट कहाँ है। मेरा दोस्त कहाँ है। वेयर इज माई फ्रेंड, वेयर इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त। मसलन बहुत देर हो गया आप अपने फ्रेंड से नहीं मिले तो आप कहते हैं कि पता नहीं वो कहाँ पे है, तो मेरा दोस्त कहाँ है। वेयर इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त कहाँ है। पेन में स्याही भर दो। फिल अप द इंक इन द पेन, मतलब आप क्लासरूम में हैं तो आप किसी से इंक वगैरह लेते हैं, आप उसे कहते हैं कि मुझे ये पेन में स्याही भर दो, तो आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं फिल अप द इंक इन द पेन, कि पेन में स्याही भर दो। स्याही की डब्बी कहाँ है। वेयर इज द इंक पॉट, वेयर इज द इंक पॉट, स्याही की डब्बी कहाँ है। फजर की तैयारी करो। गेट रेडी फॉर फजर, गेट रेडी फॉर फजर, फजर की तैयारी करें, मतलब फजर की नमाज पढ़ने के लिए, कुरान पाक की तिलावत करने के लिए, तो आप बच्चों को कहते हैं कि मतलब फजर की जो है वो तैयारी करो। गेट रेडी फॉर फजर, फजर की तैयारी करो। वजू करो। परफॉर्म अबुलेशंस, परफॉर्म अबुलेशंस, वजू करो। फजर की नमाज अदा करो। से फजर प्रेयर, से फजर प्रेयर, फजर की नमाज अदा करो। मसलन आप बच्चे को जो है वो नमाज का पाबंद कर देते हैं, उससे 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, सुबह उठाते हैं उसे नमाज वगैरह पढ़ाते हैं, तो आप इन सेंटेंस को इंग्लिश में भी आसानी से ऐसे ही बोल सकते हैं। परफॉर्मेंस अबुलेशंस, वजू करो। से फजर प्रेयर, फजर की नमाज अदा करो। आपको फजर के लिए देर हो रही है, मतलब अगर वो बच्चा उठ नहीं रहा तो आप उसे कहते हैं कि जल्दी उठें, फजर की नमाज के लिए जो है वो देर हो रही है। यू आर गेटिंग लेट फ्रॉम फजर, यू आर गेटिंग लेट फ्रॉम फजर, फजर आपको फजर के लिए देर हो रही है। आस्ता चलो। गो स्लो, मतलब आप कहीं जा रहे हैं तो बच्चा ज़्यादा फास्ट जा रहा है, आप उसे कहते हैं कि आस्ता चलो। गो स्लो, आस्ता चलो। पागल मत बनो। डोंट बी क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है पागल बनना। डोंट बी क्रेजी, पागल मत बनो। आप गिर जाओगे। यू मे फॉल डाउन, मतलब बच्चे चलते हुए अक्सर शरारतें करते रहते हैं, ज़्यादा तेज चलते हैं या दौड़ते हैं, तो आप उसे समझा रहते हैं कि मसलन ज़्यादा तेज नहीं चलो या शरारतें नहीं करो, आप गिर जाओगे। यू मे फॉल डाउन, यू मे फॉल डाउन, आप गिर जाओगे। किस चीज़ की जल्दी है आपको, मतलब तुम इतने तेज क्यों चल रहे हो या दौड़े हो, किस चीज़ की तुम्हें जल्दी है, आराम से चलो। व्हाट मेड यू इन हरी, व्हाट मेड यू इन हरी, किस चीज़ की जल्दी है आपको। देर से क्यों आए हो। व्हाट मेड यू लेट, मतलब अक्सर बच्चे जो स्कूल से कभी कभार लेट हो जाते हैं तो आप उससे पूछें कि मतलब आप स्कूल से आज लेट क्यों आए हैं, तो व्हाट मेड यू लेट, देर से क्यों आए हो, आपको कैसे देर हुई। हाउ यू गेट लेट, हाउ यू गॉट लेट,
आपको कैसे देर हुई, मतलब आप क्या कार्य थे, ऐसी कौन सी वजह थी जो आपको मतलब देर हो गई है। हाउ यू गोट लेट। अब क्या है, नाउ व्हाट। नाउ व्हाट अब क्या है, मतलब अगर आपने बच्चे को डांटा है या वो आपका कहना नहीं मान रहा तो बाद में आपको बुलाता, आप कहते हैं अब मतलब क्या मतलब मसला है या क्या बात है। नाउ व्हाट अब क्या है, अपना मुंह मत दिखाना दोबारा। डोंट शो मी योर फेस अगेन। अक्सर फ्रेंड्स में झगड़ा वगैरह हो जाता है तो ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं कि मुझे अपना जो है ना मुंह दोबारा मत दिखाना है, या ऐसे वैसे बहुत से मतलब सेंटेंस यूज करते हैं। अपना मुंह मत दिखाना दोबारा। डोंट शो मी योर फेस अगेन। संजीदा हो जाओ, बी सीरियस। बी सीरियस का मतलब होता है संजीदा हो जाओ। अगर आप किसी को बोल रहे होते हैं कि तुम मजाक नहीं करो, संजीदा हो जाओ, तो बी सीरियस। मुझे आपके मुंह से सच चाहिए। आई वॉन्ट ट्रूथ फ्रॉम योर माउथ। आई वॉन्ट ट्रूथ फ्रॉम योर माउथ, कि मुझे आपके मुंह से, मतलब आप अगर वो झूठ बोल रहा है तो आप उसको कह देते कि मुझे आपके मुंह से सच सुनना है, आप मतलब सच बोले। आई वॉन्ट ट्रूथ फ्रॉम योर माउथ। ज्यादा पानी पियो। ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ वाटर। ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ वाटर, ज्यादा पानी पियो। ये तो गलत है। दैट्स रॉन्ग। दैट्स रॉन्ग, ये तो गलत है। मतलब अगर कोई बात गलत बोल रहा है या कोई काम तो आप कहते हैं ये तो गलत बात है, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। दैट्स रॉन्ग, ये तो गलत है। आप ये कह सकते हैं। यू कैन से इट। यू कैन से इट, मतलब बच्चे जो अक्सर कहते हैं कि बड़ों का आप ये कह सकते हैं, आप बड़े हैं या ऐसे, तो ये उसके लिए सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। यू कैन से इट, आप ये कह सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक्सैक्टली यू आर राइट। एक्सैक्टली यू आर राइट, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मतलब ये बात बिल्कुल ऐसे ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। डेफिनेटली यू आर राइट, आप इसको मतलब इन दो सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। एक्सैक्टली यू आर राइट, डेफिनेटली यू आर राइट, मतलब ये दो वर्ड्स यूज हो सकते हैं, या एक्सैक्टली या डेफिनेटली। इन दोनों का मतलब भी यही है कि बिल्कुल आप मतलब ठीक कह रहे हैं। तो डेफिनेटली यू आर राइट, बिल्कुल आप ठीक कहा। मुझे ये जल्द अज जल्द चाहिए। आई नीड इट इन नो टाइम। आई नीड इट नो टाइम, कि मुझे ये जल्द अज जल्द चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी चीज आपको चाहिए, तो आप कहते हैं कि मुझे ये जल्द अज जल्द का ये काम जल्दी से मतलब कंप्लीट करो, मुझे ये चीज जो है वो जल्दी चाहिए। आई नीड इट इन नो टाइम। क्या आपने कुरान पाक की तिलावत की? Have you recited the Holy Quran? Have you recited the Holy Quran? क्या आपने कुरान पाक की मतलब सुबह तिलावत की है? बच्चे से पूछ रहे होते हैं कि तुमने सुबह कुरान पाक की तिलावत की है या नमाज वगैरह पढ़ी है। Have you recited the Holy Quran? कभी भी नमाज तर्क मत करना। नेवर मिस द प्रेयर, मतलब बच्चे को नसीहत करते हुए कि आपको उसको कह रहे हैं कि नमाज को कभी भी नहीं छोड़ना, नमाज हमेशा बाकायदगी से पढ़ना। नेवर मिस द प्रेयर, कभी भी नमाज तर्क मत करना। काम को वक़्त पर करने को यकीनी बनाओ। काम को वक़्त पर करने को यकीनी बनाओ। मेक श्योर यू आर ऑन टाइम। मेक श्योर मतलब यकीनी बनाओ, यू आर ऑन टाइम, काम को वक़्त पर करने को यकीनी बनाओ। कभी झूठ मत बोलो। नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई, इंसान को मतलब कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब आप बच्चों को मैं अक्सर नसीहत कर रही थी कि तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना, जो बात है वो हमेशा सच ही बोलना। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। अपनी जिंदगी में हमेशा पाबंद रहो। बी पंक्चुअल इन योर लाइफ। बी पंक्चुअल इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में हमेशा पाबंद रहो, मतलब हर काम को उसके वक़्त पर करो। नमाज अगर हो या कोई स्कूल का टाइम वगैरह हो अकेडमी का, तो उसे पाबंदी मसलन वक़्त पर करना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी जो हमेशा वो पाबंद बनाओ। बी पंक्चुअल इन योर लाइफ। क्या आपको कामयाबी का राज बताऊं? डू यू वांट टू नाउ अ सीक्रेट ऑफ सक्सेस? डू यू वांट टू नाउ अ सीक्रेट ऑफ सक्सेस, क्या आपको कामयाबी का राज बताऊं? इसी का तो मुझे डर था। दिस इज व्हाट आई वॉज अफ्रेड ऑफ। दिस इज व्हाट आई वॉज अफ्रेड ऑफ, इसी का तो मुझे डर था। मतलब कोई ऐसी बात हो जाती जो आप नहीं करना चाहते कि ये काम हो, तो आप कहते हैं कि इसी बात का तो मुझे डर था।
दिस इज वॉट आई वॉज अफ्रेड ऑफ, आपसे इसी की उम्मीद थी। दिस इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू, मतलब आप कहते हैं कि मुझे आपसे इसी काम की उम्मीद थी कि आप ऐसे कर सकते हैं। दिस इज वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, तो मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मतलब कि आप ये काम कर सकते। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है या कोई आपके खिलाफ बात हुई है तो आप कहते हैं कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मतलब ऐसे बोल सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, मैं आपको दोबारा मौका नहीं दूंगा। आई वॉन्ट गिव यू चांस अगेन, आई वॉन्ट गिव यू चांस अगेन, कि मैं आपको दोबारा मौका नहीं दूंगा। अगर किसी से गलती हो जाती है या कोई, तो आप कहते हैं कि मैं आपको दोबारा ये मौका अब नहीं दूंगा कि आप ये दोबारा गलती करें। तो आई वॉन्ट गिव यू चांस अगेन। जल्दी करो बस तुम्हारे इंतजार में है। मेक इट हरी द बस इज इन योर वेट, मतलब बच्चे अक्सर सुबह मतलब मिल के जाते हैं तो आप कहते हैं कि या जो है ना पेरेंट्स वो कहते हैं कि जल्दी करो, मतलब बस जो है तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अगर बच्चा लेट हो रहा है तो आप कहते हैं कि जल्दी करो। तो मेक इट हरी द बस इज इन योर वेट, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है। हैव यू डन योर होमवर्क, मतलब बच्चे से ये पूछें कि आपने अपना होमवर्क जो कंप्लीट किया है, जो स्कूल से आपको काम मिला है। हैव यू डन योर होमवर्क, स्कूल के लिए आपकी फीस कितनी है। हाउ मच इज योर फी फॉर स्कूल, मतलब स्कूल की फ़ी देने के लिए आप पूछ रहे हैं कि आपके स्कूल की फ़ी जो है वो कितनी है। हाउ मच इज योर फी फॉर स्कूल, अपने लंच बॉक्स की तरफ तवज्जो देना। मेक इट श्योर डैट यू हैव लंच बॉक्स, अक्सर बच्चे जो होते हैं वो अपना लंच बॉक्स जो है वो नहीं खाते, वैसे ही पड़ा रहता है, तो इसलिए जो मतलब माँ से बोल रही है कि आप जो है ना अपना लंच बॉक्स की तरफ तवज्जो देना, उससे खा लेना। मेक इट श्योर डैट यू हैव लंच बॉक्स, आप क्यों परेशान हो। व्हाट मेड यू वरीड, व्हाट मेड यू वरीड, मतलब अगर कोई बच्चा परेशान है, वो स्कूल से आया है तो परेशान है या चुप है, तो आप कहते हैं कि आप क्यों परेशान हो, मतलब क्या कोई वजह है, कोई बात ऐसी हुई है जो तुम परेशान हो। व्हाट मेड यू वरीड, व्हाट मेड यू वरीड, आप क्यों परेशान हो। क्या बात है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। आप जानते हो को आपको देर हो रही है। यू नाउ यू आर गेटिंग लेट, यू नाउ आप जानते हो, यू आर गेटिंग लेट कि आपको देर हो रही है। मतलब अगर स्कूल से लेट हो रही है या अकेडमी वगैरह से तो बच्चा आराम से बैठे, तो आप कहते हैं कि आप जानते हो कि आपको मसलन देर हो रही है स्कूल से या अकेडमी से, तो आप जल्दी करें। यू नाउ यू आर गेटिंग लेट, आप कुछ लेट हो गए हैं क्या नहीं, आप कुछ लेट हो गए हैं क्या नहीं। यू आर ऑलमोस्ट लेट और यू आर नॉट यू, टाइम क्या हुआ है। व्हाट्स द टाइम नाउ, व्हाट्स द टाइम नाउ कि टाइम क्या हुआ है। मतलब आप स्कूल में लेट जाते हैं तो टीचर आपसे पूछती है कि मतलब टाइम क्या हुआ है, आप इतने लेट आए, अब टाइम ज़्यादा ओवर हो गया है। व्हाट्स द टाइम नाउ, आपने मुझे गुस्सा दिला दिया। यू हैव मेड मी एंग्री, यू हैव मेड मी एंग्री कि आपने मुझे गुस्सा दिला दिया है। यही वजह है कि मुझे तुमसे नफरत है। दिस इज व्हाट आई हेट फ्रॉम यू, मतलब अक्सर फ्रेंड में भी ये बात होती है कि झगड़ा वगैरह हो जाता है तो आप मतलब कहते हैं कि तुम्हारी इसी मतलब बात की वजह से मुझे तुमसे नफरत है। दिस इज व्हाट आई हेट फ्रॉम यू, कि यही वजह है मुझे तुमसे नफरत है। माफ़ करना ये काबिल कबूल नहीं है। सॉरी इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेबल, सॉरी इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेबल, माफ़ करना ये काबिल कबूल नहीं है। मुझे कुछ सुकून दो। प्लीज़ गिव मी पीस ऑफ माइंड, मतलब आप ज़्यादा परेशान हैं या किसी बात की वजह से तो कोई आपको तंग कर रहा है फ्रेंड वगैरह, तो आप कहते हैं कि मुझे मतलब थोड़ी देर अकेले छोड़ दो, मुझे कुछ सुकून दो। प्लीज़ गिव मी पीस ऑफ माइंड, तुम मेरी आंख का तारा हो। यू आर एन एप्पल ऑफ माई आइज़, अक्सर ये जो वर्ड्स हैं माया अपने बच्चों के लिए बोलती हैं कि तुम मेरी आंख का तारा हो। यू आर एन एप्पल ऑफ माई आइज़, कि तुम मेरी आंख का तारा हो। डोंट इंटरप्ट अदर्स वाइल टॉकिंग, जब कोई बात कर रहा हो तो टोका मत करो।
मतलब बच्चों की अक्सर आदत होती है बड़े बात कर रहे हैं तो उनके दरमियान में बोलना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब उनको नसीहत करते हुए कि जब कोई बात कर रहा हो तो दरमियान में टोकना नहीं चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। डोंट इंटरप्ट अदर्स वाइल टॉकिंग, डोंट इंटरप्ट अदर वाइल टॉकिंग, कि जब कोई बात कर रहा हो तो टोका मत करो। जैसा कहा है वैसे करो। डू एज यू आर टोल्ड, मतलब आप कहते हैं कि मैंने तुमको जैसा काम बोला है तुम बिल्कुल वैसे करो, खुद से करने की जरूरत नहीं है। डू एज यू आर टोल्ड, जैसा कहा है वैसा करो। वो अपने बच्चे को नहला रही थी। शी वॉज शवरिंग हर चिल्ड्रन, शी वॉज शवरिंग हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चे को नहला रही थी। वो तो बुद्धू है। इज डांस, इतने कमीने मत बनो। डोंट बी सो मीन, डोंट बी सो मीन, इतने कमीने मत बनो। गुब्बारा किसने फोड़ा? हु ब्लस्ड द बलून, हु ब्लस्ड द बलून, गुब्बारा किसने फोड़ा। मतलब अगर किसी की पार्टी वगैरह है तो फ्रेंड्स बच्चे इकट्ठे हुए हैं तो आप बोलते हैं कि यह गुब्बारा मसलन किसने फोड़ा है। हु ब्लस्ड द बलून, गुब्बारा किसने फोड़ा है। लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं लगे। इट्स सीम्स यू हैव लॉस्ट योर विट्स, अक्सर बच्चे जो है ना वो एक ही शरारत को बार बार कर रहे होते हैं डांटने के बावजूद भी या मारने के, तो आप कहते हैं कि तुम्हारी लगता है अकल जो है ना अभी ठिकाने नहीं लगी, मतलब इतनी मार के बावजूद भी। इट सीम्स यू हैव लॉस्ट योर विट्स, मुझे आपसे कुछ कहना है। आई हैव अ वर्ड विद यू, आई हैव अ वर्ड विद यू, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। दिस इज अनबियरेबल, दिस इज अनबियरेबल, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बस बहुत हो गया। नाउ वे एनी मोर, नाउ वे एनी मोर, मतलब ऐसी कोई बात है या काम है जो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है तो आप कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं होने दूंगी। नाउ वे एनी मोर, नो वे एनी मोर। वाह हैरान किन, वाह वंडरफुल, मतलब बहुत अच्छा काम हुआ हो आप जिससे बहुत ऐसे दिल को अच्छा लगता है। आप कहते हैं ये तो बहुत मतलब हैरान किन है कि तुमने ये ऐसा इतना अच्छा काम कर लिया। वाह वंडरफुल, बहुत खूब। दैट्स प्रीटी गुड, दैट्स प्रीटी गुड, बहुत खूब, मतलब तुमने बहुत ही उम्दा या बहुत अच्छा काम किया, बहुत खूब। दैट्स प्रीटी गुड, आपने कर दिखाया। यू हैव मेड इट, मतलब आप बच्चे को जो है वो अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने ये काम कर दिखाया, मसलन पेंटिंग वगैरह यो कि ऐसा काम है। तो यू हैव मेड इट, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात, मतलब अगर बच्चा काम अच्छा कर रहा है वो आपकी बात मान रहा है तो आप उसे कहते हैं कि ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात, के मतलब ये तुमने काम बहुत अच्छा किया है। डैट साउंड्स लाइक गुड गर्ल, डैट साउंड लाइक गुड गर्ल, आप इसके हकदार हैं। यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व इट, आपके इस मतलब आप उसको कोई चीज़ दे रहे हैं गिफ्ट वगैरह तो आप कहते हैं कि तुम इसको डिज़र्व करते हो, मतलब ये तुम लेना या कोई गिफ्ट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब वो डिज़र्व करता हो तो आप कहते हैं कि ये तुम इसके हकदार हो। हकदार का मतलब होता है डिज़र्व करना। यू डिज़र्व इट, के तुम इसके हकदार हो। ये किसका बच्चा है। हुज चाइल्ड इज़ दिस, हुज चाइल्ड इज़ दिस, मतलब स्कूल में या कहीं बाहर अगर आया तो आपको बच्चे का नहीं पता तो आप पूछते हैं कि ये मसलन किसका बच्चा है। हुज चाइल्ड इज़ दिस, ये किसका बच्चा है। ये किसने किया। हु डिड इट, हु डिड इट, ये किसने किया। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये झगड़ा करते हुए बात बोली जाती है कि तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। हाउ डेयर यू, क्या आपको अपने वालिदैन पसंद है। डू यू लाइक योर पेरेंट्स, डू यू लाइक योर पेरेंट्स, मसलन छोटे बच्चों से अक्सर ये सवाल किया जाता है कि यार तुम्हें अपने वालिदैन पसंद हैं। डू यू लाइक योर पेरेंट्स, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट अनाय मी, डोंट अनाय मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मतलब ऐसा कोई काम जो आपको पसंद नहीं है, आपको गुस्सा आता है तो आप कहते हैं कि ये काम नहीं करो, ये ऐसी बात नहीं करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट अनाय मी, तुम मुझे दुख दे रहे हो। यू आर हर्टिंग मी बैडली, अक्सर बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ की बातें नहीं मानते तो वो कहते हैं कि तुम मुझे मतलब दुख दे रहे हो मेरा कहना नहीं मान के। यू आर हर्टिंग मी बैडली, यू आर हर्टिंग मी बैडली, तुम मुझे दुख दे रहे हो।
यू आर हर्टिंग मी बैडली कि तुम मुझे दुख दे रहे हो। आज का होमवर्क किया था। व्हाट्स वाज टुडे होमवर्क, व्हाट्स वाज टुडे होमवर्क कि तुमने आज का जो होमवर्क किया था, तुमने अभी तक होमवर्क मुकम्मल नहीं किया। मतलब काफ़ी देर हो गई बच्चे को बैठे होमवर्क कर रहे, तो आप कहते हैं कि इतनी देर हो गई तुमने अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, जल्दी करो। यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क येट कि अभी तक तुमने होमवर्क नहीं किया। मुझे आपकी शिकायत आई है। आई गोट योर कंप्लेंट, आई गोट योर कंप्लेंट कि मुझे आप मतलब काम ठीक नहीं कर रहे या होमवर्क नहीं आप करते, तो मुझे आपके स्कूल से शिकायत आई है कि आप मतलब काम सही नहीं सुनाते या होमवर्क नहीं करते। आई गोट योर कंप्लेंट, आई गोट योर कंप्लेंट, मुझे आपकी शिकायत आई है। तुम बहुत ऊंचा शोर करते हो। यू मेक अ नाइस लॉडली, नाइस का मतलब होता है शोर करना, लॉडली ऊंचा। यू मेक अ नाइस लॉडली, तुम बहुत ऊंचा शोर करते हो, मतलब आस्ता बात किया करो, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलना चाहिए या शोर नहीं करना चाहिए। यू मेक अ नाइस लॉडली, तुम बहुत ऊंचा जो है वो शोर करते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप इन सेंटेंस के ज़रिए इजी से बच्चों के साथ जो मसलन रोज़ रूटीन में आप उनके साथ बोल रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो आप उनको आसानी से उर्दू से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। और आप बच्चों को इंग्लिश में भी गाइड कर सकते हैं कि कैसे कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। आप मसलन उनको नसीहत वगैरह या उनको डांट पर जो है वो इंग्लिश में आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।